बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। रियासत के अंदर रियासत बनाने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। ये आईनी अदालत है। जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर आप ये मान लेते हैं कि मुल्क का आइन असल हालत में बाल नहीं, तो हम किसी और को इस अदालत के सामने बुला लेते, इस अदालत में बुला लेते हैं। मगर हम ये नहीं चाहते कि अदालत किसी को बिला वजह यहाँ बुलाया जाए अदालत में। इन रिमार्क्स का इज़हार आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने लापता अफराद के हवाले से एक अहम केस की समाअत के दौरान किया। मुदस्सर नारो और बहुत सारे और लोग जो लापता हैं, उनके उस केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी। चीफ एग्जीक्यूटिव, रियासत के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने अपनी कुछ गुज़ारिशात रखी। अदालत ने उनसे पूछा कि आप रियासत का काम जो है वो अपने शहरियों के आइन और हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, लेकिन शहरियों को यहाँ पर ये गिला है कि रियासत हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक नहीं कर रही। अगर ये सब कुछ है तो जनाब वज़ीर आज़म साहब हमें बताएं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। रियासत के अंदर जितने भी शहरी हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि सैलाब के दौरान मैं लापता अफराद के हवाले से, मैं जब कोयटा गया सैलाब के दौरान, तो मैं वहाँ पर जो लापता अफराद के हवाले से जो कैंप कायम है, मैं वहाँ गया। मैंने उनसे, उनके अजीज़ व क़ारब से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा जो मेरे दायरा अख्तियार में, अदालत के सामने उन्होंने ये बात रखी कि जो मेरे दायरा अख्तियार में है, इस हवाले से मैं कोशिश करूँगा कि उन लोगों तक हमें रसाई दी जाए जो लापता हुए हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कोई ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते, जो लोग लापता हुए हैं उनको पार्लियामेंट में लेकर जाए, उस पर कानून साजी की जाए। इस हवाले से इंडिया में एक कानून बना है। तो फरतुल्लाह बाबर ने इस पर अदालत को बताया। फरतुल्लाह बाबर, बहुत सारे लोग अदालत के सामने मौजूद थे, जिसमें वज़ीर कानून थे, वज़ीर दाखिला थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे। फरतुल्लाह बाबर ने, जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने अदालत को बताया कि 2015 में हमने कोशिश की थी, बल्कि ये वज़ीर कानून ने भी बताया कि कोशिश की थी कि हम इस हवाले से कानून साजी करें। तो एक अदालत ने हमें रोक दिया ये कहकर कि खबरदार इसको हाथ मत लगाएं। तो फिर फरतुल्लाह बाबर ने अदालत को बताया कि 2015 में हमने कोशिश की थी कि इस हवाले से कानून साजी की जाए, लेकिन कुछ एजेंसियां नहीं चाहती कि ऐसी कानून साजी हो, जिस पर अदालत शदीद बरहम हुई। अदालत ने कहा कि एजेंसियां किसके मातहत काम कर रही हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि एजेंसियां तो वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है उसके मातहत होती हैं, वो उसके अंडर काम करती है। अगर ये है तो फिर बता दिया जाए अदालत को कि मुल्क की असल हालत जो है, आइन की जो असल हालत है, माफ़ करना, जो हमारा आइन है उसकी असल हालत बाल नहीं है। तो इस हवाले से अदालत को आगाह किया जाए, ताकि हम फिर उस हवाले से आगे चलें और फिर उन लोगों को अदालत में बुलाएं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। तो इस मौका पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि जब यहाँ पर 9 साल लोग इक़्तिदार में रहे, उनका इशारा मुशर्रफ की तरफ था, उन्होंने मुशर्रफ का नाम भी लिया अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि यहाँ 9 साल लोग इक़्तिदार में रहे और असल बिगाड़ की वजह वही लोग हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में लिखा है। उन्होंने नाम लिया चीफ एग्जीक्यूटिव मुशर्रफ का। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमने लोगों को यहाँ से उठाया है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस, कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में लोग आते हैं, यहाँ से 2 भाइयों को लापता किया गया, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। तो चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म को मुखातब करते हुए कहा, मुकालमा करते हुए कहा कि ये मुदस्सर नारो का इशारा किया। वहाँ पर छोटे बच्चा, जो मुदस्सर नारो का छोटा बच्चा अदालत के अंदर मौजूद था, मुदस्सर नारो की वालदा भी वहाँ मौजूद थी। उन्होंने उसके तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बच्चा अदालत से कहता है
कि मुझे मेरा बाप दो, तो ये अदालत उसे क्या दे सकती है। इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कहा कि मैं आज इस बच्चे से अदालत के अंदर मिला हूँ, इस बच्चे को मैंने जो रीड किया, ये बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरा बाप कहाँ है, तो मैं इस पर अबदीदा हो गया कि मैं इसको इसका बाप कहाँ से दूँ। लेकिन हर मुमकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लापता अफराद के हवाले से हमने हुकूमत को कहा था एक कमीशन बनाए जो इंक्वायरी करे, लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी तक उस कमीशन की कोई मीटिंग भी नहीं हुई। वज़ीर कानून ने बताया कि हमने 5 दफ़ा कोशिश की कि मीटिंग की जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो। ये तो थे अदालत के अंदर के मामलात। मुनस्सर नारो की वालदा ने अदालत के सामने ये बात रखी कि हम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से जब हम मिले 2021 में, तो उनके सामने जब हमने कुछ बातें रखी तो उन्होंने उनका रवैया थोड़ा सा तब्दील हुआ। उन्होंने हमें यकीन दहानी भी करवाई थी, लेकिन उन्होंने अदालत के अंदर ये बात कही कि हम फौज की कदर करते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है, हम किसको गुनहगार ठहराएं, हम कहाँ जाएं, हम अदालतों के धक्के खा रहे हैं। मुनस्सर नारो की जो मिसेज है, उनकी जो बीवी हैं, वो इसी अदालतों के धक्के खाते हुए कुछ अर्सा कबल उनको हार्ट अटैक हुआ था, जो इस जाने फानी से चली गई हैं। अब उनका छोटा बेटा सच्चल, जो 4, 5, 6 साल का बच्चा, 6, 7 साल का, वो अपनी दादी और दादा के साथ अदालत में आता है। वो हर अदालत में आकर हर एक से पूछता है कि मेरे बाबा का क्या कसूर है, हम कहाँ जाएं। ये तो थे अदालत के अंदर के मामलात। मैं बाहर जब अदालत से बाहर आया तो मुदस्सिर नारो के वालिद साहब ने से जब ये पूछा गया कि आप बताएं कि जब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान थे, उनसे मिले तो उस वक्त उनका क्या कहना था, तो उन्होंने हैरानकुन इंकशाफ किया कि जब हम उनसे मिले तो उन्होंने हैरानगी का इज़हार करते हुए हमसे पूछा कि आपका बेटा क्या करता था। मुझे नहीं पता था कि वो जर्नलिस्ट है, साफ़ी है। तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बन जाते हैं लोग, किसी वो नाम नहीं लेना चाहते कि इस जो लोग लापता होते हैं इसके पीछे कौन है, और ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए और हमें पता चले जो हमारे प्यारे लापता हो गए हैं वो कहाँ हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा के हवाले से भी बात की। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के सामने ये बात रखी कि यहाँ पर बलोच तलबा के हवाले, जो बलोच तलबा के साथ सलूक किया जाता है, वो भी एक दुख वाली बात है। वो कोई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, जिस पर शहबाज शरीफ ने वज़ीर पाकिस्तान ने अदालत को बताया कि जब मैं वज़ीर आला था पंजाब का, तो उस वक्त भी बलोच तलबा को मैंने जो है वो पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मुफ्त दाखिले दिए उन्हें, और उसके अलावा उन्हें लैपटॉप भी दिए। बलोच तलबा जो हैं, बलोच नौजवान जो हैं, ये हमारे अपने नौजवान हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया है। वज़ीर कानून ने अदालत को बताया कि हमें आप 2 माह का टाइम दें, 2 माह का वक़्त दें, हम 2 माह के दौरान कुछ मीटिंग्स करेंगे और फैक्ट तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिस पर अदालत ने केस की समाअत जो है वो 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी और 2 माह का वक्त दिया। असल में नाज़रीन, आज पिछली समाअत जब हुई थी लापता अफराद के हवाले से, तो उस वक्त अदालत बहुत बरहम हुई थी। तो अदालत ने यह अहकामात जारी किए थे कि 9 अफराद को जो है वो अगर इतनी तारीख तक, मतलब आज 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक अगर 9 जो लापता अफराद है उनको बाजियाब नहीं करवाया जाता, तो चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर पाकिस्तान को, इंटीरियर मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, इससे रिलेटेड जितने भी लोग थे उन्हें अदालत ने तलब किया था। अदालत की तलबी पर ये लोग आज अदालत गए, वहां जाकर उन्हें अदालत के सामने कुछ हकायक रखे, कुछ बातें रखी। अदालत ने उन्हें 2 माह का वक्त दिया है, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर इस दौरान भी मामला हल नहीं होता, जो लापता लोग हैं अगर वो बाजियाब नहीं होते, तो फिर अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएगी। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि मुल्क का आइन जो है वो असल हालत में बहाल नहीं है, तो फिर हम उससे आगे का सोचेंगे कि आगे क्या करना है। अगर वो मानते हैं कि मुल्क का आइन असल हालत में बहाल है, तो ये जो लापता लोग हैं इनका जिम्मेदार अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान
जानी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ठहराएगी। और अगर मामला हल न हुआ तो फिर मुशर्रफ के बाद 2000 से लेकर इस वक्त तक जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव आए हैं, अदालत उन्हें तलब करेगी और हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।